जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो शेयर के बारे में। लेकिन दो शेयर के बारे में बात करने से पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि एक मजबूत कंपनी जब गिरावट में जाती है तो माल उठा कौन लेता है, माल गायब कहाँ हो जाता है, एकदम कौन उठा लेता है। जितनी बार भी वे बड़े शेयर, बड़े मजबूत शेयर नीचे गिरते हैं उस समय आप डर जाते हैं, भाग जाते हैं। जब तेजी बनती है तो आप निकल कर एकदम खड़े हो जाते हैं, वो भी पूरी मजबूती के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। अभी ओला का शेयर ही देखें तो नीचे की तरफ जब 22-23 रुपए के आसपास था, अगर वीडियो डाल भी दी ना तो उस पर इतने सारे निगेटिव कमेंट जिसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। स्टडी करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है। 10 दिन के अंदर लगभग 70-75% के रिटर्न बना के दे दिए हैं। किसने? ओला के शेयर ने। जी, हम क्यों रिस्क लें? स्टॉक मार्केट पूरा रिस्क ही है। कहीं पर अगर अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है तो सबसे बेस्ट तरीका होता है ना खरीदने से अच्छा है कि कुछ खरीद लेना। जब उसके अंदर तेजी बने तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने उससे 100 रुपया, 200 या 500 रुपये भी नहीं कमाए। बढ़िया कंपनी में गिरावटें होंगी और बड़ा प्लेयर खरीदेगा। इसको नोट कर लीजिए कहीं पर। बढ़िया कंपनियों के अंदर, जी बढ़िया कंपनियां कौन सी? जिस समय अभी लग रहा है कि इनका बिजनेस टिक जाएगा। देखिए, पता तो आगे का 10 साल, 5 साल, 6 साल के बाद बहुत कुछ चेंज हो जाता है, लेकिन फिलहाल अभी पता है कि इस कंपनी का बिजनेस फिलहाल तो अभी सही चल रहा है। उम्मीद है कि उम्मीद ही तो लगा सकते हैं, एक उम्मीद ही तो लगा सकते हैं। ओला का मार्केट शेयर 50% था, उसकी सेल देखने के बाद उम्मीद ही लगाई जा सकती, लेकिन उम्मीद फिट बैठी नहीं, नीचे गिर गया, मार्केट शेयर घट गया। ठीक है, इसी तरीके से और दूसरे शेयर में भी आप उम्मीद ही लगा सकते हैं कि आगे बिजनेस टिकेगा। जी, इतना बड़ा रिस्की मार्केट है तो हम क्या करें? देखिए, मार्केट में कोई रिस्क नहीं है, हकीकत ये है। रिस्क आप खुद क्रिएट करते हैं। जी कैसे? भर के मारना। जी, भर के मारना मतलब बिना सोचे समझे खूब सारे शेयर खरीद लेना, रिस्क बन जाएगा। आज अगर आपकी कोई दिक्कत है, देखिए आप में से किसी ने कहा कि मेरे पास 15 शेयर हैं अलग अलग कंपनियों के, 15 स्टॉक्स हैं, 15 कंपनियों के शेयर हैं। 15 कंपनियों के शेयर होने के बाद आप में से किसी ने कहा कि 12 कंपनियों में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन 3 कंपनियों के अंदर मुझे बहुत जबरदस्त दिक्कत है। मेरा सारा पैसा ही इन कंपनियों के अंदर लगा पड़ा है और 70% पैसा इन 3 कंपनियों के अंदर लगा है और उनके अंदर बड़ी गिरावट है। देखिए ना, तो अभी आपने क्या बोला कि उन 12 कंपनियों में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो ये 3 कंपनियां हैं इनमें बड़ी दिक्कत है। समझ में आ गई दिक्कत का रीजन क्या है? अभी भी कहीं किसी शेयर के अंदर अगर आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो उसके पीछे का कारण एक ही होगा कि आपने उस शेयर के अंदर जबरदस्त माल खरीदा है। लेकिन घमंड अगर टूट गया हो तो आगे सुधर जाइए। जी, सारे ही शेयर गिर गए तो एक अच्छी बात है। ये तो आपके लिए एक मतलब कि बगीचे के अंदर सारे ही फूल खिले हुए मिल गए हैं कि अब आपको समझ में आ गया कि गिरावटें स्टॉक मार्केट के अंदर होगी तो जाइए, नीचे झुक जाइए, नतमस्तक कर दीजिए गिरावट के और कहिए कि गिरावट से ही प्यार है। बस आज के बाद कि शेयर खरीदते ही बोलूंगा गिर जा। बोल सकते हो, हिम्मत है, जज्बा है इतना कि शेयर खरीदने के बाद तुरंत बोल तो गिर जाए? बोल सकता है एक इंसान जिसकी प्रिपरेशन हो, जिसने कुछ मैनेज कर रखा हो कि ऐसे होगा तो ऐसे। किसी तरह का कोई रूल नहीं भाई। यहां पर स्टॉक मार्केट, आपने जो पैसा लगाया है वो कंपनी चलना ना चलना वो किसी और दूसरे के हाथ में है, आपके अंडर में नहीं है। आपकी कोई कंपनी है, आपने कितना भी पैसा लगा दिया वो चलिए आपके अंडर में है कि आप उसके अंदर कितनी मेहनत कर सकते हैं। यहां तो पैसा आपने लगाया है, ये तो किसी दूसरे के अंडर में है। पैसा बढ़ा, लेकिन सबका तोड़ एक ही है कि गिरावट पे खरीदो, थोड़ा थोड़ा करके खरीदो और पहले से ही फिक्स करो कि किसी कंपनी में कितना पैसा लगाना है। जी, एवरेज करने को मन नहीं कर रहा था, ठीक है, एवरेज करने को मन नहीं कर रहा था। देखिए, ऐसा कभी नहीं होता है कि आपके जो शेयर हैं वो आपको बुरे लग रहे होंगे, बहुत खराब लग रहे होंगे, ठीक है। उनके अलावा भी तो काफी सारे शेयर अभी गिरे थे, उनमें थोड़ा पैसा लगा देते। जी, अभी तो युद्ध चला, चलिए युद्ध को छोड़ दिए, उससे पहले बाद में भी देखिए, इस युद्ध को छोड़ दीजिए, उसके बाद भी गिरावटें होंगी, इसके बाद भी गिरावटें होंगी। गिरावटें कभी ना रुकी हैं। तेजी गिरावटें ये स्टॉक मार्केट है, यही है। जैसे दिन रात होता है ना, ऐसे ही है। लेकिन आपके काम का क्या है? दिन
जिसमें आप काम करते हैं। काम की तो रात भी सो जाते हैं, लेकिन पैसा सोएंगे तो तभी ना जब पैसा आएगा, मेन चीज तो तभी है ना पैसा। तो गिरावट आपके काम की है, वो गिरावट में आप फूल जाते हैं, गुस्से से भर जाते हैं, वो अपने आप को बोलते हैं कि मैं स्टॉक मार्केट में क्यों आ गया। गिरावट कभी भी गलत नहीं हुई है आज तक। शर्त यह कि वो बढ़िया कंपनी हो, उम्मीद हो उठने की, उसके अंदर एक बार में सारा पैसा ना लगाओ। और डेली डेली का क्या मतलब है, कुछ नियम बनाइए ना। ये डेली डेली नहीं है, हो सकता है खरीदने का मौका 1 साल के बाद मिले, तो चुपचाप बैठिए, जो धंधा आप कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसको काम करते रहें। गिरावटें मिलेगी तभी खरीदना, नहीं मिलती है तो नहीं खरीदना। किसी शेयर में तेजी बन गई, क्या करें, दूर रहिए उससे, कोई फायदा नहीं। क्या करोगे वहां पर, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, माल बिकेगा, या तो वो इतनी मजबूत होगी, उम्मीद हो आगे ही भाग सके, तब भी उसके अंदर गिरावट हो जाने दें। तो इस शेयर को देख लीजिए आप, अभी गिरावट हुई थी इस शेयर के अंदर, शेयर का भाव 198 रुपये। यहां पर आप देखेंगे कितना गया था, ये 198 रुपये तक पहुंच गया था, और अभी हाई जो बनाया है 198 रुपये, 193 रुपये के आसपास था ये शेयर, नीचे गिरकर पहुंच गया था, काफ़ी नीचे की तरफ इसके अंदर गिरावट हुई, और ये शेयर नीचे की साइड में गिरकर पहुंच गया था, लगभग देखेंगे यहाँ पर 149 रुपये के आसपास। 9 मार्च की बात है 2026 के अंदर, देख लीजिए 9 मार्च 2026, 149 रुपये तक गया, और आज कितना है जी, 193 रुपये। समझ में बात आ गई। तो कंपनी के फंडामेंटल ग्रो के बारे में जानकारी निकालना। देखिए आजकल लोग शिफ्ट हो रहे हैं, लोग अपना पैसा जोड़ रहे हैं, कुछ साइड में ढूंढ रहे हैं। ये ऑनलाइन काम है, मेहनत करोगे थोड़ी तो जो धंधा कर रहे हो, इसमें ऐसा तो नहीं कि मजदूर लगा रहे हैं। एक फ़ोन, आप एक खाता आपके पास होना चाहिए, मेहनत आपकी होनी चाहिए। 2 सेकंड लगते हैं खरीदने में, 2 सेकंड लगते हैं बेचने में, लेकिन ये 2 सेकंड के लिए आपको 1-1 महीने, 2-2 महीने इंतजार करना पड़ सकता है, 2-2 3-3 महीने मेहनत करनी पड़ सकती है इन 2 सेकंड के लिए। खरीदना 2 सेकंड का काम है, लेकिन उससे पहले की मेहनत होती है ना। अब ये नहीं कि बस कुछ पता ही नहीं खरीद कर डाल दिया। तो खरीदने के लिए तो कोई भी खरीद सकता है, इतने सारे डीमैट अकाउंट सबको खरीदना आता है। कहाँ खरीदना है, कितना खरीदना है, और कब बेचना है, किस कंपनी को खरीदना है, उसके बारे में कितनी तैयारी की है। ठीक है, तो धंधा पानी इनका चलता रहेगा, कहाँ रुकने वाला है, और धीरे धीरे कंपनी ग्रोथ भी कर रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट शेयर कंपनी का बढ़ रहा है, उसी हिसाब से कंपनी का फंडामेंटल है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। अगर हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं ग्रो की, 975 रुपये का यहाँ पर 975 करोड़ का यहाँ पर सेल्स देखने को मिला है दिसंबर क्वार्टर में, 1 साल पहले। उसके बाद 904 करोड़, उसके बाद 1019 करोड़, उसके बाद देखिए 1216 करोड़। ये कौन पढ़े कि दिसंबर क्वार्टर में क्या परफॉर्मेंस थी, किसी का मन ही नहीं है। गिरावट तो आपने देख ली, सारे शेयर गिर रहे थे, लोग डर की वजह से इसको भी बेच के निकल जाते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 720 करोड़ का, पहले के 2 क्वार्टर से शानदार है, इस क्वार्टर से कम है, कोई बात नहीं है। देखिए नेट प्रॉफिट देखिए 547 करोड़ का, इन 2 क्वार्टर से बढ़िया, अच्छी बात है। इस वाले क्वार्टर से कमज़ोर है। समझ में बात आ रही। तो क्या समझ में यहाँ पर आपको आया कि कंपनी में कोई खास कर्ज नहीं है, बिजनेस बढ़िया चल रहा है। रिजर्व्स देखेंगे 6158 करोड़ का है, बोरोइंग 600 करोड़ से 367 करोड़ होगी। कर सकते हो मेहनत, गिरावटें मिलेंगी जी। अभी तो तेजी बन गई है, अभी भी बहुत सारे शेयर्स गिरे हुए हैं। मेहनत तो कीजिए किसी शेयर पे, किसी शेयर को देखिए। मैं आपसे बोल रहा हूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो HDFC बैंक को देखिए एक बार, ICICI बैंक को देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर कुछ मेहनत कीजिए, देखिए कुछ दिन, वही पैसा आपको बना के दे दे। लेकिन स्टॉक मार्केट बढ़िया कंपनियों के लिए है। दोस्तों अगला शेयर होगा अदानी पावर। मार्केट कैप इस कंपनी का आपको गूगल पे 67,000 करोड़ का दिखाई देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केट कैप कितना है, 3,39,000 करोड़ का मार्केट कैप है। बड़ी कंपनी है, तो मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि ऐसी कंपनियों को गिरावट पे खरीदें। तो क्या गिरावट आपको देखने को मिली है इसके अंदर, देखिए एक तो गिरावट, ये देखिए एक गिरावट ये देखने को मिली, 170 रुपये से गिरकर कितना पहुंच गया नीचे, 134। उसके बाद जबरदस्त तेजी दिखाई, 153 मारा, फिर गिरावट मिली आपको 139 रुपये। तो 139 रुपये से शेयर ने जो जबरदस्त तेजी दिखाई है, कितना पैसा बना के दे दिया है, 26%। इसी तरीके से ग्रो की अगर बात करते हैं तो 150 रुपये से 193, 198 रुपये जो ऊपर की साइड में मारा है, ऊपर की साइड में जो आज खड़ा है इतना ऊपर की साइड में, उसने भी लगभग 30% के रिटर्न बना के दे दिए।
25-30% के रिटर्न बना के दे दिए, इसने भी 26% के रिटर्न बना के दे दिए। ठीक है, तो मल्टीपल टाइम शेयर नीचे गिरते हैं, फिर भागते हैं, फिर गिरते हैं, फिर भागते हैं, पैसा आपका बनता है बढ़िया मजबूत कंपनी में। पावर सेक्टर की कंपनी है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी आने वाले टाइम में। क्या होगी? कोई भी दिक्कत नहीं। पावर सेक्टर की तो डिमांड हमेशा बनी रहेगी। समझ में बात आ रही है? तो इस कंपनी का फंडामेंटल कई बार मैं आपको दिखा चुका हूँ, बढ़िया कंपनी है। BHEL से लगातार, BHEL को लगातार ये कंपनी ऑर्डर पे ऑर्डर देती रहती है। ठीक है, तो रिकमेंडेशन सिर्फ कब के लिए है? जब गिरावट इन दोनों शेयर के अंदर होगी तभी खरीदना है जी। अभी रुक जाइए जी। गिरावट कब होगी? होती रहती हैं गिरावटें, कोई ना कोई न्यूज़ जरूर आएगी, गिरावटें होती रहती हैं। अभी भी देखेंगे इसने 178 रुपये से नीचे की साइड में गिरा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो फिर बात करते हैं। काफ़ी सारे शेयर इसी तरीके की बढ़िया कंपनियां मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। थोड़े दिन पहले सिर्फ एक ही टॉपिक चलता था, 52 वीक लो शेयर, 52 वीक लो शेयर। ये क्यों चल रहा था उस समय? ताकि आप फोकस कर ले, कोई आपको पसंद आ जाए गिरावट पे। इसको भी न जाने कितनी बार अभी एक महीने के अंदर नीचे कवर किया, जब ये नीचे की साइड में था कि 52 वीक लो शेयर, 52 वीक लो शेयर। आप बोर हो जाते हैं, लेकिन मैं बार बार, मुझे जहां पर भी लगता है कि ये कंपनियां आगे आने वाले टाइम में कुछ अच्छा कर सकती हैं, तो उनके बारे में आप पढ़िए। ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना है, किसी को कुछ मालूम नहीं है कि आगे क्या होने वाला कंपनी में। आप रिस्क ले रहे हैं, रिस्क को कम कर सकते हैं बस, कम शेयर खरीद के, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। और जो भी डिसीजन लेना है, सेल्फ डिसीजन लेना है, मेहनत करनी है। जब लगे आपको कि ठीक है, सही प्राइस है, सही जगह है, तब आपको खरीदना है। धन्यवाद।